गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज बाय हिमांशु में। मैं फिर आपके सामने आज जीके का टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं देखिए आपको ये सामने ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऑप्शन सेट नहीं किए हैं क्योंकि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकूं कि इसमें है होता क्या है क्या इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये जो चैनल है प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा फुल तक, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जैसे देखिए 50 क्वेश्चन है, मतलब आपको 100 एक मतलब आपको 100 क्वेश्चन आज पता चलने वाले हैं, समझ लीजिए। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बताता ही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए। और ये 50 क्वेश्चन जो वीडियो है वो कम से कम आधा घंटा का होगा, जिसमें मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करूँगा हर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडिया बिकेम्स अ मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। तो इंडिया कब बना था इस यूनाइटेड नेशन का मेंबर? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1945 में। हाँ, 24 अक्टूबर 1945, 1945 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर। तो इसका मैं कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु इज़ द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन फोर्सेस ड्यूरिंग द डेक्कन कैंपेन? डेक्कन कैंपेन के समय कमांडर कौन था अलाउद्दीन खिलजी जब थे उस समय के पीरियड पर, तो वो था मालिक काफूर। पता होगा आपको, बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ऑल क्वेश्चन देखिए, मैं ऊपर लिख दिया हूँ, ऑल क्वेश्चन आर PYQ। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो SSC हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सिंपल भाई। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिखा हुआ है, नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? चेंगिस खान इज़ फाउंडेड टू द मंगोल डायनेस्टी। हाँ, मंगोल, MON। एक मिनट में अच्छा से लिख देता हूँ, एक सेकंड के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा M, छोटा होता नहीं है ऐसे, MONGOL, मंगोल अम्पायर। हाँ, मंगोल अम्पायर का खोज मतलब कि डिस्कवर फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। प्रोटोन हैज़ डैश चार्ज। प्रोटोन के पास कैसा चार्ज होता है? तो वो होता है पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना, इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, लिख लीजिए पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव चार्जेस होता है। ठीक है, प्रोटोन के पास। अब प्रोटोन का नाम किसने दिया था आपसे पूछेगा तो गोल्ड स्टीनर ने दिया था। ठीक है, गोल्ड स्टीनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे डिस्कस करना अच्छी तरह से। नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डैश गैस इज़ यूज फॉर अ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के समय किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो उसमें लिख लीजिए आप लोग एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये साइंस देखिए, जीके में आपका पूरा कलेक्शन होता है। मतलब मैं आपको बता दूँ छोटा सा चीज़ एक बार और, जीके में पूरा कलेक्शन होता है, जैसे कि हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपको वही टाइप देने की कोशिश कर रहा हूँ आज ये 50 क्वेश्चन में। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सबका मिक्सचर होता है। अगर आपको छूट गया होगा तो आप लोग उससे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस सब का मिक्सचर होता है जीके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आते हैं, वो तो सब स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं। ठीक है ना, सब स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पॉलिटी, ये सब, यही सबसे जीके बनता है। अगर आपका ये सब स्ट्रांग है ना, फिर जीएस पोर्शन जो हमारा है, जीएस जनरल साइंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये सब प्रोटोन हो गया, ये सब जीएस का पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ठीक है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा कंटेंट इसी में मिल जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इसके आप स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। द कलेक्शन ऑफ अ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएटेड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अरे यार, द कलेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएटेड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WWW, ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
मैं आपको इसीलिए आज पूरा डिटेल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं आपको इसकी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से। MICR का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। MICR का फुल फॉर्म होता है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर ऑन द हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है। तानसेन अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड, तानसेन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए म्यूज़िक के फील्ड में। हाँ, म्यूज़िक के फील्ड में एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल से ऑस्कर अवार्ड पूरे वर्ल्ड के फेमस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है ना, फिल्म पर। और इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है इंडिया के लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर। और ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर अवार्ड। और इसी के प्रकार से मैं बात करता हूँ तो ये होता है ग्रैमी अवार्ड। लिख लीजिए आप लोग फिर से, मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ प्लीज़ उसको लिखिए, ग्रैमी अवार्ड। हाँ, अब ग्रैमी अवार्ड मैं आपसे बात करता हूँ तो किस फील्ड में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है ये तानसेन, ग्रैमी अवार्ड सॉरी म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। और ये म्यूज़िक के फील्ड में एक और अवार्ड दिया जाता है जो तानसेन अवार्ड ने दिया हुआ है, तानसेन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कलिंग अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड, तो ये कलिंग अवार्ड जो होता है वो साइंस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड, नोबेल प्राइज स्टार्ट होता है 1901 ईस्वी में, और किसने स्टार्ट किया था, उनका नाम भी नोबेल से ही शुरू होता है, एल्फ्रेड नोबेल। हाँ, एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। वो स्वीडन के रहने वाले थे एल्फ्रेड नोबेल। और उन्होंने किसकी खोज की थी कि क्यों उनके नाम पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, किसी और के नाम पे भी तो दिया जा सकता है। तो नोबेल प्राइज़ की खोज किसने किया क्या थे, नोबेल प्राइज़ की खोज नहीं, मतलब कि नोबेल प्राइज़ एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। डायनामाइट भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ डायनामाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव करते हैं हम लोग। 40 नंबर, हु फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवॉर्डेड ऑफ अ भारत रत्न, खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान को पहला एक मतलब कि फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला था, खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है। और ये फ्रंटियर गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच डे वी विल सेलिब्रेट अ नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, ठीक है। किसके लिए मनाया जाता है, ये हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद के ऊपर मनाया जाता है। अभी जो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी रख दिया गया है, जिसमें 25 लाख की आपको राशि दी जाती है और प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। नंबर 16 में दिया हुआ है, इन विच डे वी विल सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर। अब 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, प्लीज़ लिखिएगा अपने कॉपी में वर्ल्ड फूड डे। और वर्ल्ड फूड यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको कंट्रोल करता है और यही मतलब सेलिब्रेट करवाता है, ऑर्गेनाइज कराता है ये वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स है इसका रोम में, ठीक है। रोम कहाँ पर, इटली में। हाँ, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक दास कैपिटल, दास कैपिटल के ऑथर कौन है, तो वो है कार्ल मार्क्स, KARL, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक फॉरेनर राइटर है, मैं फॉरेनर के मतलब कि बुक एंड ऑथर का जब रिलेटेड कराऊंगा हर टॉपिक तो अच्छे तरफ से कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में, हुज ऑटोबायोग्राफी, में तो जूम कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, हुज ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, तो ये प्लेइंग इट माई वे किसने लिखा था, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो है सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। तो ये हम लोगों का पहला पेज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हो कितना मेहनत लगता है एक PDF बनाने में, बहुत ही मेहनत से मैंने एक PDF बनाया, मतलब सिर्फ देख के नहीं बनाया, मतलब पूरा अच्छा तरह से उतारा है। हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उतारने के बाद एनालिसिस करने कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार, उसी प्रकार से मैंने इसको उठाया है पेपर को। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, और मेरा जो टारगेट है 100 व्यूज़ का उसे प्लीज़ कंप्लीट कराइएगा। एमनीशिया इज़ अ कॉज ऑफ अ डिफिशिएंसी ऑफ एमनीशिया, किसके वजह से होता है,
आयरन की डिफिशियंसी से होता है। व्हाट इज अ कॉल्ड ऑफ अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इज अ विटामिन, ठीक है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इज अ विटामिन। वेयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड होता है ब्रेन में। हाँ, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है और सबसे बड़ी मास्टर ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज द ऑनर विद द छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार? छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको दिया गया था? तो गया था दूती चंद। दूती चंद। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा एन वी रमणा। एन वी रमणा, ठीक है, एन वी रमणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखिए डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया। खंजर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है? तो किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान एक कंट्री है, उसके बीच में हम लोग खंजर एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो करती है और खंजर किर्गिस्तान की जो मिलिट्री है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज़ बिन वॉन द टाइटल मिस यूनिवर्स 2021? ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन्हें जीता था हरनाथ संधू ने, हरनाथ संधू, ठीक है, हरनाथ सिंह संधू भी बोल सकते हो, हरनाथ संधू ने जीता था। हरनाथ संधू ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये हमारे देश की तीसरी मतलब मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी महिला है। पहला जब उन्होंने जीता था 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन ने जीता था, वो एक्टर थी। और फिर 2000 ईस्वी में भी हम लोगों ने जीता, लारा दत्ता ने जीता। और ये 21 साल बाद मिला हमको, 2021 से मिला, मतलब 21 साल बाद मिला और ये इनका एज भी 21 है, ऐसे रिलेटेड याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? है तो क्रिकेट से रिलेटेड है दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। कप एंड ट्रॉफी कराऊंगा तो अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको। 27 विच कंट्री इज कॉल्ड अ शुगर बाउल ऑफ अ वर्ल्ड? यानी कि चीनी का कटोरा किस कंट्री को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। लैंड ऑफ अ मिडनाइट सन इज द नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल हो जाएगा ऑस्लो, ठीक है। विच कंट्री विन द 21st फीफा वर्ल्ड कप? तो 21st फीफा वर्ल्ड कप हुआ कब था? 2018 में हुआ। किसने जीता? फ्रांस ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गैसेस इज अ कॉल टू द लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच इज़ द लार्जेस्ट लेक, वाटर लेक इन द इंडिया? तो हो जाएगा वुलर झील। हाँ, वुलर झील को, वुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। वुलर लेक, वुलर लेक, WULAR, वुलर लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स? यानी कि देखिए इंडियन आर्मी, हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब बोलोगे CDS भी तो होता है, तो CDS होता है लेकिन CDS से भी बड़ा, CDS तो कमांडर होता है लेकिन चीफ कमांडर आपसे पूछा जाएगा, सुप्रीम कमांडर पूछा है तो सुप्रीम कमांडर कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट। और हमारे नए CDS कौन बने आपको मैं पूछ दूँ तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कहाँ से बिलोंग, ओ किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? वो इंडियन आर्मी के हेड है अभी, बट उनको अभी CDS बना दिया गया है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इज 395 आर्टिकल्स है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखा पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, मैंने ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करे हैं आपके लिए। द मिनिमम एज ऑफ अ गवर्नर इज़ 35 ईयर्स होता है। जैसे CM बनने के लिए 35 साल चाहिए होता है। और जो हमारा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 21 नहीं, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए होता है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए होता है। राज्यसभा में RS लिखा मतलब रुपीस मत समझिएगा, राज्यसभा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पूछोगे प्रेसिडेंट तो बन गए आप लोग, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी 35, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स? तो किस दिन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। हाँ देखिए अब ये
अब इसका एक था 26 नवंबर को 26 नवंबर को इसको अपनाया गया था 1949 को। हाँ, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, मतलब अडॉप्ट करा गया था। बट इसको जो फोर्स में लाया गया ना, फोर्स में जब लाया गया तो वो 26 जनवरी 1950 को लाया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी पेज में, जिसमें मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। ठीक है, और इसमें भी कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सब चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ CUI, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, और एक फुल फॉर्म है, मैं आपको दो फुल फॉर्म इसलिए लाता हूँ कि ज़्यादा फुल फॉर्म आपको याद करा पाऊँ। GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। विच कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल किस कंपनी ने बनाया है? MS एक्सेल बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड, आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिए। एडवर्ड किस, ऐसा मत कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए तो टाइम लग रहा है। एडवर्ड जेनर इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया एक सिचुएटेड है मथुरा में। मथुरा। ठीक है, मथुरा। हाँ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नाजीवाद। नाजीवाद का फाउंडर कौन था? तो आपको शायद पता ही होगा, बहुत ईजी है ये है हिटलर। हिटलर। हिटलर, एक सेकंड, लिखने में गड़बड़ हो गया थोड़ा। हिटलर, मैं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ हिटलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 40 तो हो गया, 41 में बढ़ते हम लोग। 41 में दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ अ सार्क। हाँ, ये इससे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा इसमें, ये क्वेश्चन में और फुल फॉर्म में। शार्क लिख लीजिए इसको। साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ अ रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसमें 8 मेंबर कंट्री आते हैं। 8 मेंबर, ठीक है, 8 मेंबर कंट्री आते हैं। अब मैं 8 कंट्री का नाम बताता हूँ, तो ऊपर से लेकर सबसे पहला आता है हमारा इंडिया। ठीक है, IND इंडिया। फिर आता है SL श्रीलंका। फिर आता है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। ठीक है, और एक है पाकिस्तान, बोल के नाम है पाकिस्तान, नेपाल। कितना हुआ? तीन तीन तीन, 6 7 हुआ। और एक कंट्री कौन सा है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान। ये 6 कंट्री का नाम नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एशियान। एशियन का भी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। एशियान, हाँ, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच स्टेट लोकेटेड ऑफ अ लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है भुवनेश्वर। इन विच स्टेट बोला है तो आपको भुवनेश्वर नहीं मार करके उड़ीसा मारना होगा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके जो CM हैं वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अ रबर इन विच स्टेट। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर कहाँ पे होता है? केरला में। केरला में एक जो डांस बनाया जाता है, मैंने आपको बताया है शायद, एक डांस का नाम है कथकली, एक डांस का नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन मेरे को लगता है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द कॉल्ड ऑफ अ बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग सलीम अली को। ठीक है, सलीम अली इज़ द कॉल्ड ऑफ बर्डमैन ऑफ इंडिया। और ये सलीम अली नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द कॉल्ड अ पंजाब केसरी। पंजाब केसरी इज़ अ लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनके डंडे से
डंडे से मार के उनकी हत्या कर दी गई थी लाला लाजपत राय की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है असम में। असम में असम का एक फेमस फोक डांस, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू। मैंने आपको बहुत बार बताया बिहू, ये भी स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है बिहू, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा बिहू असम का। और असम का जो भी सीएम है वो सर्बानंदा सोनोवाल एसएस, सर्बानंदा सोनोवाल एसएस, अब मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए नंबर 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और 47 नंबर पे क्वेश्चन में आते हैं। वेयर इज़ द सिचुएटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ अ सेबी। सेबी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। सेबी, हाँ लिख लीजिए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बना कब था, 1988 में बना था, बट इसको मान्यता कब दिया गया था, 1992 में मान्यता दिया गया था। मतलब अडॉप्ट कर लिया गया था कि ये, हाँ ये एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बन सकता है। मतलब एक्सचेंज यानी कि जो भी स्टॉक मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है सेबी। और सेबी के अभी करंट पे हेड कौन है आपसे पूछा जाएगा तो मार दीजिएगा अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी वॉज द हेड ऑफ इन द सेबी इन करंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन व्हाट रैंक हेनले इंडिया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया कितने नंबर पे है, 85 नंबर पे है, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है ये कंट्री जिसका नाम है जापान। जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। टोक्यो में 2020 का ओलंपिक हुआ था, 2020 का तो नहीं, 2021 का ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान की लेखक कौन है बुक के, खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, और वो है विच सिटी इज़ कॉल्ड अ सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक उदयपुर। उदयपुर किस स्टेट में है, वो है राजस्थान में। उदयपुर है राजस्थान में। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है जयपुर, ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर, ये सब वहीं पे है, ठीक है। इनको बोला जाता है पिंक सिटी, हाँ पिंक सिटी। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात को बोला जाता है डायमंड सिटी, ठीक है। आप लोग को याद रखिएगा, मैं जब आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छा से बता दूंगा मैं आपको। तो चलिए आज हमारा ये यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं आज आपको 3 बजे तक करीब में आपको एक रीजनिंग का भी टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल PYQ क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे SSC एग्ज़ाम, जो भी 10+2 के एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय हिंद, बाय।